से है जहां बस हाईजैक के मुख्य आरोपी से मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मुठभेड़ में प्रदीप को गोली लगी, एक बदमाश फरार। कल नाटकीय अंदाज में एक यात्री बस जो कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई थी, आगरा के कुबेरपुर से उसे हाईजैक किया गया, यात्रियों को दूसरी बस में ट्रांसफर किया गया और बस को फिर कहीं और ले जाया गया, जो कि बाद में पुलिस को बरामद हुई। और इस पूरे मामले में अब पुलिस ने इस घटना के आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार किया है। एक बदमाश फरार है। मुठभेड़ में ये सफलता पुलिस को मिली है और बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने प्रदीप को गिरफ्तार किया है और प्रदीप को गोली भी लगी है। एक बदमाश फरार है। बस हाईजैक का ये पूरा मामला और मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। और ये क्राइम सीन आपको दिखा रहा है, घटनास्थल की तस्वीरें हैं। ये मोटरसाइकिल संभवतः आरोपियों की सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये घटनास्थल की तस्वीरें, यहीं पर मुठभेड़ हुआ है उन आरोपियों से जिन्होंने कल एक यात्री बस को हाईजैक किया था और उस बस से कंडक्टर ड्राइवर को, ये देखिए तस्वीरें भी आई हैं सीसीटीवी की, इसी गाड़ी में सवार होकर ये आरोपी यात्री बस को अपने साथ ले जाते हैं और यात्रियों को दूसरी बस में बैठाकर रवाना कर देते झांसी के लिए। शोभित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। शोभित, क्या जानकारी मुठभेड़ को लेकर? देखिए, एक बड़ा जो गुडवर्क है कहेंगे कि जिस प्रकार से कल पूरी बस गायब कर दी गई थी और उसमें पूरी पुलिस 3 स्टेट की लगी हुई थी, उसमें खुलासा हुआ है जो मुख्य मास्टरमाइंड था प्रदीप गुप्ता, उससे मुठभेड़ हुई है पुलिस की आमने सामने की। फायर उसने भी किया है। उस दोनों के सवार थे, मोटरसाइकिल पे भाग रहे थे जब पुलिस से मुठभेड़ हुई है इनकी। प्रदीप गुप्ता को गोली लगी है पैर में, इसे भर्ती कराया गया है। साथ ही एक सिपाही की भी गोली लगी है, उसको भी भर्ती कराया गया है। अब उससे पूछताछ चल रही है पूरे घटनाक्रम के बारे में कि आखिर क्या था पूरा मामला। लेकिन जो मास्टरमाइंड था प्रदीप गुप्ता, जो कि इटावा से जेल भी गया 2018 में, उससे पुलिस ने दबोच लिया है। उसके पैर में गोली लगी है और उसको फिलहाल भर्ती कराया गया है। शोभित, प्रदीप गुप्ता की कुंडली क्या है, कुछ सामने आ पाया? देखिए, प्रदीप गुप्ता की कुंडली बहुत बड़ी है। वो इटावा में बहुत बड़ा आरटीओ का दलाल है। कह सकते हैं कि वो समानांतर आरटीओ भी चलाता था और 2018 में जब 2 आरटीओ जेल गए थे, साथ में ये भी जेल गया था उसी मसले में। वैभव कृष्णा उस समय वहाँ पे करता एसएसपी थे, उन्होंने उनको जेल गया था। उसके बाद इसने के पास करीब 12 बसें, उसका मालिक है ये। बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर चुका है। आरटीओ में इसकी बहुत बड़ी पैठ है। जिस बस को उठाया गया था, बताया जा रहा है कि उस बस से इसका लेन देन था। इसको लगा मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए इसने इस घटना को अंजाम दिया, बस उठवा ली और अब इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। शोभित, तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दर्शकों को बता रहे हैं आरोपी की और उस बस की भी जो कि कल हाईजैक की गई थी। दूसरा आरोपी फरार जो हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से जब मामला पूरा उसके बाद से पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। पुलिस ने ठान लिया था कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ना ही है। जब एनकाउंटर हुआ है पुलिस से तो पहले पुलिस ने वार्निंग दी है इसको, लेकिन जब नहीं रुका है तो फायर हुए हैं। फायर इसने भी किए, एक सिपाही को भी गोली लगी है। मौके पर दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जो मास्टरमाइंड है प्रदीप, ये गिरफ्त में आ गया है। ये इस समय एडमिट है सीएचसी में, इसका इलाज चल रहा है और इसने पहले भी कई अपराधों को अंजाम दिया है। आरटीओ में इसकी बहुत बड़ी पैठ है। इसने इंश्योरेंस। बिल्कुल शोभित, आप 1 मिनट हमारे साथ बने रहिए। जरा दर्शकों को ये तस्वीरें जो आ रही हैं उसके बारे में बता दें। ये जो फोटो है ये आरोपी की फोटो है और ये वही गाड़ी है जैसा कि कल बताया गया था कि जाइलो गाड़ी में सवार होकर ये बदमाश आए थे और बस को, इसी बस को जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसी कल्पना ट्रेवल्स की बस को हाईजैक कर लिया गया था और इस बस में सवार करीब 34 यात्रियों को दूसरी बस में झांसी भेज दिया था और इस बस को अपने साथ ले जाया गया था। शोभित, ये मुठभेड़ कहां पर हुई है? ये मुठभेड़ हुई है फतेहाबाद थाना क्षेत्र पड़ता है, हाईवे है, वहां मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने लगातार नाका लगा रखा था। जब से ये सूचना आई थी उसके बाद से ही पुलिस लगातार सक्रिय थी। जब इसको रोका गया, इसने गाड़ी नहीं रोकी, इसने उल्टा पुलिस से फायर किए। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, उसमें इसकी गोली लगी है और साथ ही एक सिपाही को भी गोली लगी है। दोनों को ही वहां भर्ती कराया गया अस्पताल में। प्रदीप गुप्ता जिसने इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया था, पूरी बस हाईजैक कर दी 34 यात्रियों के साथ,
वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो शोभित, कल जो बाकी- फाइनेंस कंपनी का जिक्र सामने आ रहा था उसका क्या मामला है फिर? देखिए, फाइनेंस कंपनी की बात फिलहाल तो जो जांच में निकल के आया है कि वो बात गलत थी। जो बदमाशों ने कहा था कि हम फाइनेंस कंपनी वाले हैं, नहीं निकल के आया है। मामला प्रदीप गुप्ता का निकल के आया है, उससे पुलिस ने पकड़ लिया है। हालांकि अभी भी पुलिस दोनों एंगलों पे जांच कर रही है। जांच फाइनेंस कंपनी पर भी हो रही है, लेकिन क्योंकि अभी अन्य बदमाश बाकी है, अभी केवल एक हिरासत में आया है और 8 से 9 लोग हैं, तो पूरी टीम गिरफ्तार अभी होनी है, शेष है जो पकड़े जाएंगे। एक बड़ा अपराध होता है, अब उसमें गुड़वर्क पुलिस के हाथ लगा है। जी बिल्कुल शोभित, लेकिन क्या कोई जानकारी ये मिल पाई, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कई बसों का मालिक ये प्रदीप भी है और इसने पूरा साम्राज्य खड़ा कर रखा है, तो इसके पीछे किसका संरक्षण है या खुद ही पूरा बिजनेस चलाता है? और क्या इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुका है? पुलिस क्या कह रही है? देखिए इटावा में इसका एक बहुत बड़ा नेक्सस है, बहुत बड़ा साम्राज्य, फिरोजाबाद में साम्राज्य। मूलतः के रहने वाला आगरा का है, लेकिन ये आगरा में रहता नहीं है। इटावा से 2018 में ये जेल गया था। इसने वहां पर एक आरटीओ लगा अपना खुद से खोल रखा है। रजिस्ट्रेशन इससे करा दीजिए, इंश्योरेंस ये करा देगा, सब कुछ एक कोका से इसका नेक्सस है। 12 से अधिक गाड़ियों का मालिक है ये, एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। 2018 में जेल गया, उसके बाद से ये प्रकाश में आया था, लेकिन उसके बाद ही बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। ये बाहर आ गया और फिर से इसने वही काम शुरू कर दिए, यहाँ तक कि कल इसने बस तक हाईजैक करवा ली। बिल्कुल शोभित, 2018 में ये जेल किस मामले में गया था, जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, आरटीओ में इसने फर्जी वाड़े किए थे, फर्जी लाइसेंस, फर्जी रजिस्ट्रेशन, फर्जी आरसी। एक बहुत बड़ा खुलासा किया था पुलिस ने, उसमें ये जेल गया था, जिसमें आरटीओ के लोग भी जेल गए थे इसके साथ में। उसमें ये इन्वॉल्व था, साथ था, उसमें ये जेल गया था। जी बिल्कुल, यानी कि शोभित, ये व्यक्ति, ये जो आरटीओ के संरक्षण में कहा जा सकता है, क्योंकि आरटीओ के कई कर्मचारी भी, जैसा आप बता रहे हैं, कि जेल में गए थे 2018 में और अभी भी वो काम चलता था और कई बसें भी इसके पास है, तो इसको ये जानकारी थी कि ये बस गुरुग्राम से इस तरफ आ रही है और पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन ये अकेला तो था नहीं और आज एक आरोपी फरार हुआ, बाकी साथी कौन कौन थे, कुछ सामने आ पाया है? एसपी से बात हुई हमारी, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो अन्य बदमाशों ने पकड़ा जाएगा, लेकिन मास्टरमाइंड प्रदीप फिलहाल हिरासत में आ गया है। इसकी फोटो भी कल इसकी जो चलाई थी हमने एक्सक्लूसिव, उसमें ये साफ था कि प्रदीप था मौके पर। उसके बाद जब रेड मारी पुलिस ने, जब दबिश मारी है, तो प्रदीप फरार हो गया था। लेकिन आज जब भाग रहा था कि तो पुलिस से मुठभेड़ हो गई, इसकी इनकाउंटर हो गया, जहां ये गिरफ्तार हो गया। अगर बात की जाए आरटीओ की, तो कहने को तो आरटीओ में काम सारा ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन बिना एजेंट्स के वहां कुछ नहीं होता है। और उनका मास्टरमाइंड था प्रदीप, इसने समानांतर आरटीओ खोल रखा था। ये पहले की जेल इसी मसले में गया था और उसके बाद भी सुधरा नहीं है। अपने साम्राज्य को इसने इतना बड़ा कर लिया कि 10 से 12 वर्षों का मालिक हो चुका है ये।